पिछले वीडियो में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के सम बेसिक इंफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बेसिसिटी और लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो बेसिसिटी तीसरा पॉइंट, बेसिसिटी बेटा पढ़े थे, बेसेज आर द कंपाउंड विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला पॉइंट, बेसिसिटी decreases down the group। जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे होते जाएंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ करेस्पॉन्डिंग आयन घटता चला जाएगा। जैसे मान लो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें हाइड्रोजन हैलाइड का, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। ये क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। हमें पता है बेटा, conjugate base of strong acid is weak base। तो अगर हम सबसे स्ट्रांग एसिड ये है तो इसका माइनस क्या होगा? वीक बेस। सबसे वीक एसिड ये है तो F माइनस क्या हो गया? स्ट्रांग बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिस स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी F minus is greater than Cl minus is greater than Br minus is greater than I minus। तो डाउन द ग्रुप बेसिसिटी डिक्रीजेज। कैसे पता किया? Conjugate base of a strong acid is weak base, it is known। हाइड्रोजन हैलाइड्स में सबसे स्ट्रांग एसिड HI है, तो I माइनस क्या हुआ? वीक बेस। वीक बेस। यही ऑर्डर बेटा इन आयंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम इन आयंस के स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो वीक बेस का मतलब क्या? प्रोटॉन नहीं ले रहा है। प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी जाते हैं, इसका मतलब कि खुद वो माइनस कम स्टेबल है। प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी कम है, वो माइनस ज्यादा स्टेबल है। माने वीक बेस विल बी मोर स्टेबल। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो I माइनस इज ग्रेटर देन Br माइनस इज ग्रेटर देन Cl माइनस इज ग्रेटर देन F माइनस। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड आयन। तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी डिक्रीज करती है। दूसरा पॉइंट, बेसिसिटी डिक्रीजेज across the period also। देखो बेटा,
अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही थी, इन बेसिसिटी डाउन द ग्रुप घट रही है। न्यूक्लियोफिलिसिटी एक क्रॉस द पीरियड घट रही थी, बेसिसिटी भी एक क्रॉस द पीरियड घटेगी। कारण आपके समझ में आ जाएगा। CH3 माइनस इज मोर बेसिक देन NH2 माइनस is more basic than OH minus is more basic than halogen minus। कारण करस्पॉन्डिंग एसिड की बात करो तो CH4 इज वीकेस्ट एसिड, फिर अमोनिया इज लेस एसिडिक देन वाटर इज लेस एसिडिक देन HF। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए इसका माइनस, वीक बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगेन वही कारण, स्ट्रॉन्ग एसिड का माइनस, अरे वीक एसिड का माइनस, एसिडिक एसिड में बताया था एल्केन इज द वीकेस्ट एसिड, इसका माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, सॉरी ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आयन का ये बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। थर्ड पॉइंट, फॉर द सेम डोनर एटम, मतलब सेम निगेटिव आयन अगर डिफरेंट स्पीसीज में है। तो तीसरा पॉइंट है फॉर द सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम। थर्ड पॉइंट, फॉर सेम donor atom nucleophilicity and basicity order will be same। देखो कैसे, फॉर द सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम। मान लो हमारे पास OH माइनस है, CH3COO माइनस है, C6H5O माइनस है, C2H5O माइनस एंड CF3COO माइनस, ये माइनस है। नंबर दे दे रहे हैं 1 2 3 4 5। देखो डोनर एटम सब में ऑक्सीजन पे माइनस है, तो डोनर एटम सेम है। अब आपसे पूछा जाए इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या होगा, इनमें से बढ़िया न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, तो आपने ये लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी ऑर्डर सेम है। न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर ना बता पावे तो बेसिसिटी तो बता सकते हो। कैसे, सबका एसिड बना लो, नंबर ही रहने दो। ये वाटर है, ये एसिटिक एसिड, ये फिनॉल, ये C2H5OH और ये CF3COOH। नंबर वही रखने दे रहे हैं। इनको देख करके हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर इनका बता सकते हैं। देखो माइनस आई ग्रुप है यहां, और पढ़े थे ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है वाटर से, ऑर्गेनिक और वाटर कम एसिडिक है फिनॉल से। ये ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर आपको बताया गया है। एसिडिक स्ट्रेंथ के वीडियो में आप देखिए कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है एक्सपेरिमेंटल डेटा के आधार पर।
इनमें से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करें तो 5 माने CF3COOH is more acidic than CH3COOH is more acidic than phenol is more acidic than ethyl alcohol। ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है तो क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग एसिड का माइनस वीक बेस, वीक एसिड का माइनस स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है इसका उल्टा उनके माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ये नंबर अगर दिया गया है तो हम कह सकते हैं 5 इज मोर बेसिक देन 5 के बाद 4 स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, इसका माइनस वीक बेस, तो ये ऑर्डर है। तो 5 नहीं, ऐसे आओ बेटा, ये वीक एसिड है तो इसका माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज ग्रेटर देन OH कहां गया, ये सॉरी यहां OH भी है बेटा, माने फिनॉल फिर वाटर, तब है हमारा वाटर तो छूट ही गया था, इथाइल अल्कोहल। तो वीक एसिड इथाइल अल्कोहल, इथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस, देन OH माइनस, देन C6H5O माइनस, देन CH3COO माइनस, देन CF3COO माइनस। तो बस कुछ नहीं करना बेटा, डोनर एटम अगर सेम है तो बेसिसिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे, सब पे H लगा दो, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख दो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उसका ठीक उल्टा उनके माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा। तो अगर नंबर वाइज बात करें, ये किस नंबर पे है 4, OH 1, देन phenoxide ion 3, this one 2, this one 5। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। दोनों आइटम सेम है तो द सेम विल बी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, दिस इज देन दिस, phenoxide ion and finally trifluoroacetate ion। तो दिस इज बेसिसिटी ऑर्डर, सेम डोनर आइटम, तो यही हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो फॉर द सेम डोनर एटम न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर विल बी सेम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेसिसिटी को पहचानने के लिए। क्या, पहला पॉइंट, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव आयन डिक्रीजेज। दूसरा पॉइंट, अक्रॉस द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नेगेटिव आयन डिक्रीजेज। तीसरा पॉइंट, अगर डोनर एटम सेम है और उसमें से पहचानना हो तो फॉर द सेम डोनर एटम जो बेसिसिटी ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। तो ये था बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक इंफॉर्मेशन में थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ नाउ लीविंग ग्रुप एबिलिटी, इसको पहचानिए, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। बस कंसेप्चुअली दिमाग में बैठा हो कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ग्रुप
किसी रिएक्शन में आसानी से निकलेगा। तो फोर्थ है हमारा लेविन ग्रुप एबिलिटी। देखो बेटा, इट इज नोन दैट, अभी तुमने कहा है conjugate base of strong acid is weak base। और ध्यान देना बेटा, also weak base is better living group। जो वीक बेस होगा वही बेटर लिविंग ग्रुप होगा। इसका मतलब जब हम रिएक्शंस कर रहे हैं तो जो निगेटिव आयन हमारे दिमाग में है उस निगेटिव आयन को पहले लिखें, फिर उसका एसिड बनावें, एसिडिक स्ट्रेंथ को फॉलो करें। स्ट्रॉन्ग एसिड का माइनस वीक बेस, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा करस्पॉन्डिंग निगेटिव आयन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी वही होगी। बोलो। और हम अब लिखे थे कि वीक बेस इज मोर स्टेबल, तो एनायन आसानी से निकलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रोटॉन क्यों निकलता है? कारण कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है, वो प्रोटॉन को निकालेगा, एनायन स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा प्रोटॉन निकाल करके। तो बेटर लिविंग ग्रुप वो होगा कहने के लिए वो निगेटिव आयन जो वीक बेस हो। वैसे भी कह सकते हैं कि अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हो निगेटिव का तो दैट इज ऑल्सो मोर स्टेबल। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एनायन इफ इट इज मोर स्टेबल, इसका मतलब इट विल बी बेटर लिविंग ग्रुप। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन इज बेटर लिविंग ग्रुप, या स्ट्रॉन्ग एसिड का माइनस बेटर लिविंग ग्रुप। कई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आयन्स हैं तो उसमें भी देख लेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा, माइनस एम प्लस एम माइनस आई प्लस आई के आधार पर, जो पीछे बात किए थे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे मान लो कई बार नीट में या जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। समझो, एसिड डेरिवेटिव्स में मान लो CH3 COCl है, ये पहला, CH3 CONH2 है एमाइड दूसरा, CH3 COOC2H5 एस्टर थर्ड, एंड CH3 COCH3 एनहाइड्राइड फोर्थ। ये क्या है? एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर एनहाइड्राइड। अब हमें पता करना है कि इनमें निगेटिव आयंस कौन कौन से हैं। इनके अगर हम निगेटिव आयंस की बात करें तो जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल जाएगा वो इसको हटाएगा, इसको हटाएगा, यहाँ ये हटेगा, यहाँ ये हटेगा। ये तो सबस्ट्रेट है, कॉमन है। एसिड, ये सभी डेरिवेटिव्स किसके हैं? एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो निगेटिव आयन फर्स्ट वाले में Cl माइनस, सेकंड वाले में
NH2 माइनस, थर्ड वाले में C2H5O माइनस एंड फोर्थ वाले में CH3COO माइनस। थर्ड फोर्थ इनका एसिड HCl, अमोनिया, इथाइल अल्कोहल एंड एस्टिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या हो गया? HCl इज ग्रेटर देन, इनऑर्गेनिक एसिड इज मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक एसिड। इन दोनों में अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन अमोनिया। इन एसिड्स का ये हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। बोलो, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा, अगर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का माइनस वीक बेस एंड वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। इसके अंदर लिविंग ग्रुप एबिलिटी में जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा उनके निगेटिव आयन का वही लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ये तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर एसिड डेरिवेटिव्स का क्या हो गया? थस रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, जो भी हमने यहां नंबर दिया है, तो 1 एसिड हैलाइड, 4 एनहाइड्राइड, 3 ईस्टर एंड 2 एमाइड। दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, सॉरी रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। कैसे पहचाना? एसिड डेरिवेटिव्स के निगेटिव आयन जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जो निकल रहा है, उसको हमने पहले लिख लिया। इन पे इनका एसिड बना लिया H लगा के। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हमको पता है, इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, यहां इथाइल अल्कोहल तब अमोनिया। ऑर्डर वही है जो हमने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ वाले में। वो जानना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अब जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा उनके निगेटिव आयन के लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर उसी सीक्वेंस में आएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl माइनस आसानी से निकलेगा। ये वीक एसिड है, NH2 माइनस मुश्किल से निकलेगा। तो यही ऑर्डर होगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट आयंस। अगर ये प्रेजेंट हैं, यहां प्रेजेंट ही हैं, तो इन एसिड डेरिवेटिव्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो गया? 1 एसिड क्लोराइड, देन एनहाइड्राइड, देन एस्टर, लास्ट में एमाइड। तो ये इंफॉर्मेशंस हमें जानना है। जैसे मान लो अगर हम रेजोनेंस स्टेबलाइज किसी इनकी जगह पे हम रेजोनेंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर दें, यही रिएक्टिविटी ऑर्डर में बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई ग्रुप लगा दें, इसको कॉमन रहने दें, या कोई आर ले लो, आर की जगह पर हमने यहां मिथाइल ही लिया है। जिसे मान लो यहां बेंजीन लगा दिया, बड़ा आसान है बेटा। यहां NO2 लगा दिया, पहला पोजीशन पे यहां Cl लगा दिया। इतने देखो, ये निगेटिव आयन वाले पार्ट हैं, तो यहां निगेटिव आयन हो गया। ये पहला है, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहां निगेटिव आयन होगा फिनॉक्साइड आयन फर्स्ट में,
सेकंड में ये एंड थर्ड में ये, इनका एसिड बना लो। फर्स्ट का एसिड हो गया फिनॉल, सेकंड का एसिड हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, थर्ड का एसिड हो गया पैरा क्लोरोफिनॉल। यहां देखो, यहां फिनॉल है, पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहां पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो माइनस यम इफेक्ट शो करेगा, डोमिनेट करेगा। यहां हाइड्रोजन है, बताया था माइनस आई आएगा। फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग बात किए थे, अगर हम इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो यहां क्लियर है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन पैरा क्लोरोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक देन फिनॉल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा इनका, इनके माइनस का लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर वही होगा। देखो ये फिनॉल है का माइनस है पहले का, तो अब देखो ये कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब इसका माइनस ज्यादा स्टेबल है। वैसे भी माइनस को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? माइनस यम ग्रुप। इसके माइनस को स्टेबलाइज कौन कर रहा है? यहां माइनस आई। यहां कोई ऐसा ग्रुप नहीं है इस केस में, पहले वाले केस में। तो 1 2 3, 1 2 और ये है हमारा 3 माइनस। फिनॉक्साइड आयन, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन और पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड आयन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया इनका? 2 3 1। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन will be more stable than para-chlorophenoxide ion is more stable than phenoxide ion। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल किसका माइनस है? इसका। इसका मतलब कि एज ए माइनस ये ज्यादा स्टेबल है पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका होगा, फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका होगा। तो हम कह सकते हैं reactivity order will be 2 is greater than 3 is greater than 1। ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। देखो इसका माइनस ये, इसका माइनस ये, इसका माइनस ये। फिनॉक्साइड आयन, पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन, पैरा क्लोरोफिनॉक्साइड आयन, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जहां माइनस यम होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल दूसरा है, इसके बाद तीसरा आयन स्टेबल है, फिर पहला आयन स्टेबल है। देखो ये आयंस की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब ये आयन जिसमें दिखेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये आयन यही बनेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? दूसरा वाला, फिर ये माइनस आई वाला, फिर फिनॉक्साइड आयन। तो ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर ऐसे पहचानना है। और फिर मैं कह रहा हूं वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैक्सिमम जानने और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू बेटा।